आज की जो कचौरी है 2025 की बेस्ट कचौरी होने वाली है। बहुत सारी कचौरी आपने बनाई होंगी बहुत सारे तरीक़ों के साथ, लेकिन आज जो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी आप पहली बार बनाएंगे। आज हम चीज़ कचौरी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल ईजी फूड एसएस में। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो इसमें 1 टेबलस्पून हम डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक लहसुन। पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। हल्का सा इसे हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर चॉप की हुई मैंने प्याज डाल दी है। आप स्लाइस में भी कट करके डाल सकते हैं। तो एक प्याली मैंने प्याज ली है चॉप की हुई, तो यहाँ पर प्याज डालकर इसे भी हमने फ्राई करना है, इतना ही कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कलर नहीं देंगे इसे, ब्राउन नहीं करना हमने इसे। तो प्याज का जब कलर चेंज होता है, यहाँ पर हमने डाल दिया है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पर मैंने एक टमाटर बड़े साइज़ का लिया था, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, तो इन्हें मैंने चॉप करके डाल दिया है। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से भून लेना है, फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब पीसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो मसाले हमने डालने हैं वो जले नहीं। यहाँ पर डाल देंगे हम ये चिकन पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। चिकन पाउडर नहीं, चाइनीज़ साल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन क्यूब्स भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चिकन है इसे मैंने स्टीम किया हुआ था, स्टीम किया चिकन इसे मैंने चॉप कर लिया है। तो इसे हमने डालकर अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसकी हमने बुनाई नहीं करनी, क्योंकि चिकन जो है हमारा पहले ही पका हुआ है। तो इस तरह से हमने इसे मज़ीद थोड़ा सा पका लेना है। बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसके अंदर नहीं डाले। आप देख सकते हैं घर के सिंपल मसालों के साथ हमने ये अमीज़ा जो है तैयार किया है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना शानदार इसमें कलर आया है। तो इसे अब हमने निकाल कर साइड पे कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल हमने फिर से लेना है, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर बंद गोभी लिए, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अमेज़ा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पर बंद गोभी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, हल्का सा इसे हमने बस रोस्ट करना है। तो बहुत ही मज़े की आज की जो कचौरी बनकर तैयार होगी, ज़रूर आपने इस तरह से ट्राई करना है। यहाँ पर डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हल्की सी हमने डाली है 1/4 टीस्पून डाल देंगे सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर नसर अदरक डाल देंगे, चॉप की हुई मेरे पास थी, 1/2 टेबलस्पून के करीब ये डाल देंगे। अच्छे से इन चीज़ों को हमने जो है मिक्स कर लेना है। मैं ये अलग अलग डो इसकी तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद से ये इकट्ठा भी इसका मेज़ा जो बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं डबल लेयर की कचौरी आज बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो ये आधा किलो के करीब मेरे पास बॉयल किए हुए आलू थे, इन्हें हमने मैश कर लिया है। मैश करके अच्छे से इसे डाल दिया है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गुटलियाँ नहीं होनी चाहिए आलू में। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। दो टेबलस्पून यहाँ पर मैंने सराचा सॉस डाली है। ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसे अब हमने इसे मिक्स कर लेना है। आलू भी हमारे बॉयल किए हुए थे। तो इस तरह से हमारा जो मेज़ा है यह बनकर तैयार है। इसे अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर तकरीबन आधा किलो मैंने लिया है मैदा। हल्का सा इसमें हमने नमक डाला है, 1/4 टीस्पून के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो इसे मिक्स करके अच्छे से इसे हमने गूंदना। सिर्फ हमने सिंपल डो हमने तैयार करने, जिस तरह से रोटी के लिए आटा गूंदते इस तरह से हमने तैयार करना है। कोई इसमें हमने ऑयल या घी नहीं डाला है, सिर्फ हल्का सा नमक डालकर इसे हमने नरम डो तैयार कर लिया है। तो थोड़ी देर के 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर देसी घी लिया है, इसे मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद 3 से 4 टेबलस्पून हमने ये मैदा डाल देना है। इसकी हमने एक लेयर तैयार कर लेनी है।
इसी से हमारी जो है कचौरियाँ उसके अंदर लेयर्स बनती हैं। पराठे बनाए, पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी लेयर्स बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेने। अब आप सोच रहे होंगे कि कचौरी के लिए इतने छोटे पेड़े हमने क्यों लिए, तो ये भी आगे चल के आपको बताऊँगी। ये एक तकनीक के साथ बनाकर कचौरी तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने पेड़े छोटे छोटे बनाकर इस तरह से सारे तैयार कर लेने। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े जो हमने नहीं लेने। अब यहाँ पर हमने रोटियों को बेल लेना है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई हमने यहाँ पर घी नहीं लगाया, हल्का सा मैदा लगाकर कुछ, तो यहाँ पर से हमने बेल लेना है। बहुत बड़े साइज़ की रोटी नहीं बेलनी हमने, बिल्कुल दरमियानी साइज़ की रोटी बेल करके हमने साइड पे कर देना है। इस तरह से 3 से 4 रोटियाँ हमने बेल लेनी है। यह साइड पे करके इस तरह से हमने बेल कर फिर साइड पे कर देना है। तो यहाँ पर एक रोटी को उठाएंगे तो इसमें हमने ये जो हमने सिलाई बनाकर तैयार की थी वो डाल देंगे। इस तरह से ब्रश से लगा देंगे। आप चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं, इस तरह से मैं ब्रश के साथ लगा रही हूँ। इस तरह से लगा अच्छे से हमने इसे लगा लेना है। तो यहाँ पर ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमने ये लगा देने हैं, रोटी इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह से हमने जो रोटियाँ बनाकर तैयार की हैं, 3 रोटियों की हमने एक रोटी बनाकर जो है तैयार करनी है इस तरह से। तो इसकी 3 लेयर्स बनकर जो है वो तैयार होंगी। तो ये 2 रोटियां इस तरह की हम तैयार करेंगे तो 6 लेयर्स की हमारी ये जो है कचौरी बनकर तैयार होगी। बहुत सारी इसकी लेयर्स जो बनकर तैयार हो जाएंगी और एक ही रोटी के साथ हमने बहुत सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है ना जी। बहुत ही आसान तरीका। तो एक ही दफ़ा में बहुत सारी कचौरियाँ बन जाएंगी। बार बार हमें पेड़े करने की झंझट नहीं है, ना इसे रस देना है, ना बार बार हमने इसे बेलना है। सिर्फ आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने कचौरियाँ जो है बनाकर तैयार कर लेनी। और सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊँ आपको कि कचौरियाँ भी अब हम फ्रीज़ कर सकते हैं। ये जो तरीका हम बना रहे हैं, अगर हम घी के साथ ये बनाएंगे ना कचौरियाँ, ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घी के साथ बार बार से हम ये इस तरह से बनाकर तैयार करते हैं, इस तरह से हम इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कचौरियों को 10 से 15 दिन के लिए आप फ्रीज़ करें। जब आपने फ्राई करनी हो 10 मिनट पहले निकाल लें और इसे फ्राई कर लें। तो यहाँ पर रोटी भी हमने बेल ली है, बनकर तैयार है। यहाँ पर एक गिलास लेंगे। गिलास के जो किनारे हैं वो तीखे और तेज़ होने चाहिए, बिल्कुल बड़ी। तो गिलास लें, कोई कटर लें, जिससे भी आप करना चाहें। तो यहाँ पर ये हल्के से इससे हमने प्रेस करना है। इस तरह से हमने इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है, छोटी छोटी सी, ये देख सकते हैं। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है सारी, एक ही साइज़ में बनेगी बहुत अच्छे से। तो इस तरह से सारे हमने जो है छोटी छोटी रोटियां बना लेनी है। ये देख सकते हैं बीच में दरमियान में जो आटा है इसे हम एक्स्ट्रा इसे निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी कचौरियों के जो पेड़े हैं यहाँ पर बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं इसकी अब हमने कचौरियाँ बनाकर तैयार करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह हम करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने लगा लिया है घी, लगा लिया थोड़ा सा, इस तरह से हमने घी लगा लेना है। तो एक फिर हमने ये जो रोटी छोटी सी ये बनाई तैयार की है, ये इसके ऊपर रखेंगे। इसकी भी जो हमने जो है ना दिखे लेयर बनेगी, इसके अंदर पहले भी हमने घी लगाया हुआ है। तो ये देखिए फिर से लगाएंगे, मज़ीद इसकी लेयर जो है बनकर तैयार होंगी। बहुत ही लेयर के और क्रिस्पी हमारी कचौरियाँ जो बनेंगी। तो यहाँ पर हमने जो चिकन का मिक्सचर तैयार किया है पहले वो लगाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से हमने इसकी हम ये स्टफिंग करनी है, ये देखिए। तो यहाँ पर अब हमने फिर से इस पर लगा देनी है, चीज़ लगा लेंगे। ये आज की जो है हमारी चीज़ कचौरी बनकर तैयार होगी। यकीन करें बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आएंगी। मेहमानों के लिए बनाकर फ्रीज़ करें, पार्टी हो इसके लिए अफ्तारी में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की जो है बनकर कचौरी हमारी तैयार होंगी। तो यहाँ पर चीज़ लगा देने के बाद एक रोटी फिर हमने उठानी है, तो फिर से इसके ऊपर हमने इस तरह से कवर कर देना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ये आसान तरीका और बहुत ही ये लेयरदार और क्रिस्पी कचौरी हमारी बनकर जो तैयार होगी। बहुत ही आसान आपके साथ तरीका और बिल्कुल न्यू तरीका आपके साथ मैंने शेयर किया है। जितनी मर्ज़ी कचौरियाँ बनाएं और आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इफ्तार पार्टी में बनाएं, अपने लिए बनाएं, वैसे पार्टी में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पर जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया था इस तरह से वो ऊपर लगा देंगे। तो ये मेज़े के साथ बिल्कुल फुल भरी हुई हमारी कचौरी जो बनकर तैयार होगी।
खाने वाले तो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। इतनी मज़े की आज की कचौरी बनकर तैयार होगी। ये कचौरी आप घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, बाहर से कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये देखिए इस तरह से फिर से हमने चीज़ लगा दी है ऊपर, और चीज़ लगा देने के बाद एक रोटी को फिर से हम उठाएंगे और इसे कवर कर देंगे। तो बहुत ही मज़े की आज की जो है चीज़ी कचौरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये तो एक तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब इसके बाद दूसरा तरीका हमने मैं करूँगी आपके साथ। तो इसी तरह से ये जो हमने रोटियां बनाई हैं, इससे हम 3 से 4 जो रोटियां बनाकर कचौरियाँ बनाकर जो है तैयार कर लेंगे, और एक ही दफ़ा में हमारी जो है देख सकते हैं कचौरियाँ बनकर 3 से 4 तैयार हो गई हैं। अब दूसरा तरीका जो आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें इससे भी ज़्यादा एक ही दफ़ा में आप बनाकर जो है कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कचौरी जो है हमारी बनकर तैयार है। ये फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, अच्छे से इसके किनारे जो है ना हमने प्रेस कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कचौरी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई। इसी तरह से सारी कचौरियाँ जो हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने इसे घी लगा देंगे। तो इस तरह घी लगाकर आप इसे एक प्लेट में रखें, तो इसे फ्रीज़र में रखें, फ्रीज़ हो जाए अगर तो अच्छे से अब आप इसे फिर जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कचौरियाँ हैं बिल्कुल बनकर तैयार हैं। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी कचौरी लग रही है, बनकर तैयार है। तो इसी तरह से अब हमने रोटियां मैंने बेलनी है। ये 6 से 7 रोटियां मैंने बेली हैं। तो फिर से हमने वही स्टेप करना है, सेम वही स्टेप है। तो एक एक रोटी को उठाना है, ये ब्रश करना है अच्छे से। हमने जो घी और मैदे की जो हमने स्लरी तैयार की थी, अच्छे से इसे हमने यहाँ पर कोट कर देना है। ये देख सकते हैं अच्छे से हमने पूरी रोटी पे लगा लेना है, फिर इसके ऊपर एक रोटी लगाएंगे। इसी तरह से सारी हमने रोटियां जो है एक ही वक्त में तैयार कर लेनी है। घी लगाते जाएंगे और रोटी के ऊपर फिर से हमने रोटी लगाकर से तैयार कर लेना है। ये 7 रोटियों की हमने एक रोटी बनाकर जो है तैयार करनी है। ये आप देख सकते हैं हमारी ये जो रोटियां बनकर तैयार हो गई है। इसे अब हमने बेल लेना है अच्छे से। तो इसी एक रोटी के साथ हमने बहुत सारी कचौरियाँ जो है माशाल्लाह से 8 से 9 कचौरियाँ बनाकर हम तैयार करेंगे, और बहुत ही मज़े की ये कचौरी बनकर तैयार होती है। बहुत ही आसान तरीका है, एक एक पेड़ा करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए, कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे उसी से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोटी को हमने बेल लेना है। ये आप देख सकते हैं इसे बेलेंगे, और फिर हमने इसके ऊपर ये जो घी और मैदे की स्लरी तैयार की फिर से लगाएंगे। मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस तरह से जो हम लगाते हैं घी और मैदे का जो मिक्सचर लगाते हैं, इसी से हमारी लेयर जो है बनकर तैयार होती है। डो तो हमने सिंपल ही गूंदी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पहले भी रोटियों के अंदर घी लगाया, या फिर से घी लगाया, तो कितनी लेयर्स इसकी बनकर तैयार होंगी। बहुत ही मज़े की ये क्रिस्पी और कुरकुरी सी हमारी ये जो कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। इस तरह से हमने घी लगा देने के बाद इस तरह से पेड़े को फोल्ड कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर देने के बाद 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट देंगे। तो फिर हमने इसे बेल लेना है। ये गोल बेलें या चौरस बेलें, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। हमने कचौरियाँ गोल ही बनाकर तैयार करनी है। बस ये रोटी को अब हमने बेल कर बड़ा कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं इसे हमने बेलना, हल्की सी मोटाई में रहने देंगे। तो इससे हम कचौरियाँ जो है एक ही लेयर में बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हमने रोटियों को बेल लेना है। तो ये देख सकते हैं अगर घी आपको नज़र आए, जितनी हमने घी इसके अंदर लगाया हुआ है ना, वो सारी इसकी लेयर्स ही बनेंगी। तो यहाँ पर फिर से वही ग्लास हमने लेना है, ग्लास हो या कटर कोई भी ले। इस तरह से गोल गोल हमने बनाकर ये पेड़े जो है तैयार कर लेने हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने पेड़े हमारे बनकर तैयार हो गए। तो यहाँ पर हमने जो चिकन का मेज़ा है वो लगा देना है। आप बड़े साइज़ की कचौरियाँ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से साइज़ आप जितना चाहें बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की कचौरियाँ हैं। तो ये हमने तैयार करनी। इस तरह से हमने चीज़ की स्टफिंग करने के बाद चिकन रखा। चिकन की स्टफिंग के बाद हमने चीज़ ऊपर रखेंगे। फिर से हमने आलू और जो बंद गोभी का मिक्सचर तैयार किया है वो लगा देंगे। अब हमने बार बार इसके ऊपर रोटियाँ नहीं रखनी,
ये देखिए जी, एक रोटी हमने नीचे रखी है एक पेड़ा, और दूसरा हमने जो स्टफिंग करने के बाद एक पेड़ा हमने ऊपर इसके लगा दिया। तो ये हमारी जो है कचौरी बनकर तैयार हो गई है। इससे हमने 9 कचौरियाँ बनाकर तैयार करनी है एक ही पेड़े के साथ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये बहुत ज़्यादा हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी आज। तो इसी स्टफिंग के साथ, इसी डो के साथ मैंने मोमोज़ भी तैयार किए थे, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर सारी मैंने अभी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर की तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने आज कचौरियाँ ही मैं आपके साथ बनाने की शेयर करूँगी तरीका। तो मोमोज़ और पराठे, फ्रोज़न पराठे जो मैंने बनाए थे, समोसे भी इसके साथ ही बनाए थे। बहुत ही मज़े की चीज़ बनकर तैयार होती है। बताने का मकसद मेरा ये है कि एक ही चीज़ में एक ही डो, एक ही स्टफिंग हम तैयार करेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार की टाइम की बचत हो जाती है। रमज़ान होता है तो ज़्यादा काम नहीं होता है, इबादत करने का भी टाइम आपको मिल जाएगा। तो एक ही मिक्सचर आप तैयार करें, एक ही डो तैयार करें, बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कचौरियाँ माशाल्लाह से सारी बनकर तैयार है। कढ़ाई में ऑयल हमने गर्म कर लिया, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो कि डालते ही हमारी कचौरियाँ जल जाएँ। तो इस तरह एक एक करके कचौरी को हम उठाएंगे, गर्म ऑयल में डालते जाएंगे और इसे हमने फ्राई कर लेना है। आपके सामने फ्राई होंगी, आप देख सकते हैं कि कोई भी कचौरी हमारी जो खुलेगी नहीं। तो बहुत ही मज़े की कचौरी हमारी जो आज की बनकर तैयार होगी। तो ज़रूर आपने इसे ट्राई करना है। एक बार बनाएंगे आपको बनाने में इतनी आसानी लगेगी, आप बार बार ख़ुद बनाना पसंद करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह से जब कचौरियाँ हम एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो इसकी साइड जो हमने चेंज कर देनी है। इस तरह कचौरियाँ हमारी जो बन जाए तो इसे ऑयल लगाकर फ्रीज़ कर दीजिएगा। तो फ्रीज़र में जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाए तो आप इसे ज़िपलॉक बैग में डाल लें और इसे आप फ्रीज़ कर लें 10 से 15 दिन के लिए। कोई मसला नहीं है, रमज़ान हो, रमज़ान में निकाल लें, फ्राई करें, खाएँ और एंजॉय करें। काम के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो ये देखिए कचौरियाँ बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ गया, इसे हम अब निकाल लेना है। तो कचौरियाँ हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। दूसरी कचौरियाँ भी हमने इसी तरह से जो है बनाकर तैयार कर लेनी है। और हम देखिए माशाल्लाह से झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी आज अब मैंने आपके साथ जो है शेयर की है। तो अब हमने दूसरी कचौरियाँ जो वो भी इसके अंदर डालनी है, वो भी फ्राई करेंगे। तो इस तरह से कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार है। बनाएं, खाएं, पिए और एंजॉय करें। तो आज की जो चीज़ कचौरी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पर कचौरियाँ जो है बनकर तैयार है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए जी कितनी यहाँ पर क्रिस्पी बनी है कचौरियाँ और लेयरदार बनी है। तो यहाँ पर एक कचौरी मैं आपको इस तरह से खोल कर दिखाऊँगी। इस तरह से हल्का से हम तोड़ेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की कचौरी चीज़ कचौरी लेयरदार बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़े की है। खाएं भी एंजॉय करें। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।